नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। और राहु ट्रांजिट कर रहा है 23 सितंबर 2020 को और 12 अप्रैल 2022 तक राहु रहेगा वृषभ राशि में। यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं सजिटेरियस असेंडेंट के लिए, धनु लग्न के लिए। और उनके लिए ये जो राहु है वो जहां आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है वहाँ पर है और 2 नंबर लिखा है वहाँ पर जाएगा। तो या आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु का ट्रांजिट होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी कुंडली में अभी 7th हाउस से राहु जा रहा है, 1st हाउस में केतु है, तो केतु वहाँ से हट जाएगा। राहु और केतु एक साथ चलते हैं, रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं हमेशा। और राहु का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो 7th हाउस को छोड़ रहा है। 7वां घर जो है वो शादी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो वहाँ से वो निकल रहे हैं, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। सबसे पहला तो उसका ट्रांजिट जो हो रहा है वो 7th हाउस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 1st हाउस से केतु हट जाएगा। हम केतु के बारे में डिटेल में ऐसे ही वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर राहु जो है वो छठे भाव में आकर क्या करेगा, तो छठा जो भाव है वो है जॉब का, जो रोग का है, शत्रु का है, लोन का है, कर्ज जो होते हैं, रोग जो होते हैं, वो सारी चीज़ें ये छठे भाव में है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं बट ये मेजर पॉइंट्स हैं। और राहु यहाँ के मेन क्या इफेक्ट आपको देगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, राहु जो है वो 6th हाउस में बहुत स्ट्रांग होता है। छठा भाव जो होता है उसमें जब राहु आता है तो वो बंदा शाम दाम दंड भेद से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और या फिर कहें कि उस तरह से वो खुद को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी तरह कहें तो वो लड़ सकता है लोगों से, उसमें वो पावर आता है, वो राहु उसको वो लड़ने की शक्ति देता है। तो 6th हाउस में राहु का ये पोजीशन होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो आपकी स्थिति रही हो, चाहे वो दशाओं की वजह से या किसी, बट गोचर का राहु ये 1.5 साल में आपको बहुत सी जगहों पर विजयी बनाएगा। वो बहुत सी जगह पर आपको, आपके माइंड को कहेगा कि भाई ये नहीं चलेगा, इसमें आपको जीतना ज़रूरी है और इसके लिए ये कदम उठाना ज़रूरी है। तो आपको वो चीज़ करने में ये राहु बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आपका मोरल जो है वो जो अब तक, बिकॉज ऑफ 1st हाउस केतु, इसमें बोलना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1st हाउस का केतु है वो आपका वहाँ से हट जाएगा तो आपका मोरल बहुत हाई हो जाएगा वैसे ही उसके हटने से। और यहाँ पर राहु छठे भाव में आकर आपके मोरल को और बढ़ाएगा। लोगों से आपका जो एक रुका हुआ गुस्सा है वो बाहर आएगा, आप लड़के जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका राहु कैसा है। जो लोग जैसे पॉलिटिक्स में हैं या किसी ऐसे किसी भी फील्ड में पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स ही अकेला ये फील्ड नहीं है कि जहाँ पॉलिटिक्स होता है, बाकी सब जगह पर ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है। तो वो पॉलिटिक्स में आप का राहु कुंडली का कैसा है, बाकी सब ग्रह कैसे हैं, दशा क्या चल रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं माइंड से। और वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये राहु जो है वो आपको शाम दाम दंड भेद की जो बात हम कर रहे हैं उसमें कितना नेगेटिव बना रहा है। आप कितने ख़राब तरीके से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल करके फिर या फिर बदल के या उसको तोड़ मरोड़ के या किसी भी तरह से अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ आप सही है लेकिन आपकी ताकत कम पड़ रही थी अब तक, या आपको लगता नहीं था कि यहाँ हम अब जीत पाएंगे या कुछ हो पाएगा, तो वहाँ पर आपको ये राहु ज़रूर हेल्प करेगा और आप जीत के बाहर आएंगे। भले आपके पास कोई बैकिंग नहीं है, भले आपके पास कुछ ऐसी टीम नहीं है या ताकत नहीं है, फिर भी ये राहु आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, तो उसका बेनिफिट उठाना अच्छा है। और उसके बाद हम बात करें तो राहु जो है यहाँ आपके जो कर्ज है उसका कैलकुलेशन करवाएगा। जो लाइफ में आपने जो भी कर्जे लिए हैं, लोन चल रहा है या लोन करना चाहते हैं तो क्यों करें, आपके लिए कितना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर राहु आपके साथ करेंगे। और उसका कैलकुलेशन करवा के आपको ये जताएंगे कि भाई आपको इतना उधार चुकाना है, आपको इतना उधार करना है तो कीजिए, लेकिन ये आपको चुकाना पड़ेगा, ये सारा। तो यहाँ पर आपको कर्ज, अगर आप कोई लोन के लिए आपने अप्लाई किया है तो 23rd से पहले आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ वो लंबा खींचेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको लंबा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ सकता है, या सारी चीज़ें आसान है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगेगी और बहुत मुश्किल से लोन मिलेगा। तो जो लोग लोन सही में चाहते हैं अपने काम के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए,
तो वो अभी ये समय में ले ले, अदरवाइज़ राहु के टाइम पे फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, वो ज़्यादा लंबा चलेगा। और अर्जेंसी है, आपको लोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो ही लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा, अदरवाइज़ वो लोन आपका खर्च भी हो जाएगा। मैं राहु ट्रांजिट के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर 23rd के बाद आप लोन लेते हैं तो सही जगह पर इस्तेमाल कर दीजिएगा पूरा लोन, जितना ज़रूरत है उतना लीजिएगा, जितना लिया है उतना तुरंत आप पे कर दीजिएगा, अदरवाइज़ वो खर्च हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा शत्रुओं को आप परास्त करेंगे। शत्रु यानी ये नहीं है कि आपके सामने लोग हथियार लेके खड़े हैं या दुश्मन हैं या ऐसा, बट शत्रु सिचुएशंस भी होती है, शत्रु हमारे आसपास का माहौल भी होता है, तो वो सारी सिचुएशन से बाहर निकलने में ये राहु हेल्प करेगा। यानी कि आपको जैसे एक एरिया है जहाँ आप रहते हैं, वो एरिया में आपको नहीं जम रहा है तो वो आपके लिए तकलीफ़ है, तो उसमें से भी वो बाहर निकाल सकता है। हालांकि यहाँ ज़रूरत दूसरे प्लैनेट्स की भी है, दूसरे सिचुएशन, बट राहु आपको ऑप्शन दिखाने में हेल्प करेगा, वो बेचैनी देगा कि यहाँ से निकलो। बाकी दूसरे प्लैनेट्स जो, क्योंकि वो घर शिफ्टिंग के जगह किसी और स्थान से देखी जाती है, अब यहाँ पर राहु आपको बेचैन करेगा कि यहाँ से निकलो, तो वो निकलने के लिए वहाँ सपोर्ट होना चाहिए। अब राहु आपकी दशा अंतरदशा में चल रहा है, प्रत्यांतर दशा में चल रहा है, तो राहु यहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। जॉब में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आपका जो भी जॉब चल रहा है उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या कोई आपका सीनियर है या जूनियर है या जो भी आपके कलीग्स हैं आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो अपने आप चले जाएंगे या फिर आपकी वजह से वो जाएंगे और आप उनके जगह पर आ सकते हैं, या कम से कम आपको कंफर्ट मिल सकता है, तो ये राहु उस हिसाब से अच्छा है। यहाँ पर राहु को एक और चीज़ है कि आपका रोग का भी स्थान है। ये रोग में ये है कि राहु यहाँ पर आपको जो भी तकलीफ़ें होंगी, जो भी बीमारियाँ है, आपको पता है या नहीं है, वो उबार कर बाहर लाएगा, आपको पता नहीं होगी तो भी, और उसका इलाज करवाएगा, और वो इलाज आपके लिए ज़रूरी होगा। हो सकता है उसके लिए आपको लोन लेना पड़े, तो वो लोन में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है। हो सकता है आपने इंश्योरेंस करवाया तो वो ईजी वे में नहीं मिलेगा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु यहाँ पर आपको ऑपरेशन के लिए भी एक तरफ ले जा सकता है, उस तरफ कि आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो और उसका ऑपरेशन करना पड़े, और वो इजी वे में नहीं हो, बट थोड़ा आपको तकलीफ़ हो, बट उसके लिए ये होगा कि आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा और सोल्यूशन अच्छा होगा। बाकी ग्रह अगर अच्छे रहें तो आपको और अच्छा रहेगा, बिकॉज गुरु आपका फर्स्ट हाउस में रहेगा राहु ट्रांजिट के बाद, फिर वो आपके सेकेंड हाउस में भी आएगा, तो आपके पैसे वहाँ भी खर्च हो रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये राहु आपको एक क्योर भी देगा, तो वो अच्छा रहेगा, बट वो जो होगा प्रोसेस वो मुश्किल से आपको गुजरना पड़ेगा, तो वो ज़रा ध्यान रखना है, उसको सहना है, बट हो रहा है अच्छे के लिए। उसके बाद आपको ये जो राहु है यहाँ से जहाँ दृष्टि करता है वो उसकी 5वीं दृष्टि और फिर उसकी 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियाँ होती है। जो गुरु की होती है वो ये राहु की होती है। तो 5वीं दृष्टि से ये जो राहु है वो आपके कर्मस्थान को देख रहा है, तो कर्मस्थान में ये होगा कि आपको, जैसे मैंने कहा कि जॉब आपका किसी भी तरह से आप सिक्योर कर लेंगे, लेकिन कर्मस्थान में आपको अगेन मज़ा नहीं आएगा। आपको भी लगेगा कि मैंने भी कुछ अच्छा किया है, मैंने भी मतलब ये खेल जीत लिया है, तो मैं क्यों कुछ करूं नहीं, अपने पावर का यूज़ करूं, बट वो पावर आपका नहीं है, वो राहु का है। और राहु जो है वो आपको शाम दाम दंड भेद वाली नीति देता है, तो उसके साथ दिमाग भी ख़राब करता है। आपके फर्स्ट वो डिज़ायर है, विश है आपके, विश यानी ज़हर नहीं, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपकी इच्छा शक्ति जो है, जो डिज़ायर है, वो सारी राहु है। और राहु सिर्फ मस्तक है, ये पूरा जो धड़ और मस्तक अलग किए थे राहु के, तो उसमें वो चीज़ें हैं, तो आप उसके पीछे भागने में कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे नहीं चले, वो देखना, वो समझना ज़रूरी है। कर्मस्थान में उसकी दृष्टि है, आप गलत जगह से पैसे कमाने का या गलत कामों से पैसे कमाने का ना सोचें, तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि राहु जब ट्रांजिट कर जाएगा तो जो दूसरे प्लैनेट्स हैं अभी राहु को सहेंगे, बट बाद में वो अपना न्याय करेंगे। और राहु भी आपका साथ तब नहीं देता है जब, क्योंकि राहु का नेचर ये है कि भाई मैंने आपको रास्ता दिखाया, आपको चलना नहीं चलना वो आपकी मर्ज़ी की बात है, तो मत चलिएगा जहां आपको लगे ये सही नहीं है।
इसके बाद ये राहु जो है बिल्कुल सामने 12th हाउस पे देखेगा। 12th हाउस जो है वो आपके लिए थोड़ा खर्च कराएगा, और उसमें केतु है, थोड़ा आपका मन भक्ति भाव में लगेगा, अच्छा है। 12th हाउस का राहु जो है ना वो आपको सॉरी 12th हाउस की दृष्टि जो है राहु की वो आपको विदेश जाने के लिए उकसाएगी, वो आपको बाहर जाने के लिए, जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे आप विदेश में हैं तो अपने कंट्री में आएंगे, अपने कंट्री में हैं तो बाहर जाएंगे। इन शॉर्ट वो आपको कहीं ना कहीं घुमाएगा। पूरा 1.5 साल में आपको होगा कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। बहुत से लोग अब एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, बहुत से लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, कंट्री बदलेंगे, तो उसमें भी आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके अगर दूसरे प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भागा दौड़ी मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके पैसे 12th हाउस की वजह से खर्च होंगे, राहु की दृष्टि की वजह से खर्च होंगे, और वो चीज़ आपको तकलीफ देगी कि अरे ये मतलब पैसा गया लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा ना हो और बेवजह भटकना ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी रखिएगा, जिस पे ट्रस्ट है उस पर ज़रा एक बार श्योर हो जाइएगा, उसके बाद ही आप कुछ खर्च कीजिएगा, अदरवाइज़ वो फजूल का खर्च हो जाएगा। उसके बाद राहु की दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे है, 9th एस्पेक्ट, एंड 2nd हाउस जो है उसमें आपका सेविंग्स है। देखिए यहाँ पर खर्च है, वहाँ पर कर्म है, और यहाँ पर सेविंग्स है। तो राहु यहाँ पर आपके खर्च जो है वो बढ़ा रहा है, तो सेविंग्स ही खत्म होंगे। आपका फैमिली भी 2nd हाउस है, आपकी स्पीच भी 2nd हाउस है, उस पर राहु की दृष्टि है, वहाँ पर शनि बैठा हुआ है ऑलरेडी। अच्छी बात यह है कि शनि उस स्थान में है, उस स्थान के मालिक हैं, वहाँ बैठे हैं, तो वो कंट्रोल में रखेंगे, अपने घर को सेफ रखेंगे, तो राहु उतना ख़राब नहीं कर पाएगा, और आपके सेविंग्स बचाने में सैटर्न जो है, शनि जो है वो मदद करेंगे। ज़रूरी ये है कि ये गोचर का शनि है वहाँ पर, लेकिन आपके जन्म के शनि कैसे स्थिति में है वो भी देखिएगा। आपकी दशा अंतरदशा अगर शनि और राहु की चल रही है और दोनों के नक्षत्र राहु के हैं तो डेफिनेट आप खर्चा कर देंगे, आपके सेविंग्स चले जा सकते हैं। देखिए फ़र्क समझिएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत बारीक चीज़ें होती हैं। अगर आपका शनि अभी गोचर का 2nd हाउस में तो बैठा ही है, लेकिन जन्म का शनि नीच राशि में है और राहु के नक्षत्र का है, और आपका राहु जो है वो भी राहु के नक्षत्र का है, और आपको शनि में राहु की या राहु में शनि की दशा चल रही है, डेफिनेटली आपके सेविंग्स ख़त्म होंगे। एक तरफ बहुत कुछ आप बचाने की, बिफोर राहु ट्रांजिट आप थोड़ा बहुत बचा लेंगे, आपके पैसे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे, और वो जितने आपके पैसे डाइवर्ट हो जाएंगे उतने बचेंगे, जो आप नहीं कर पाए वो खर्च हो जाएंगे। तो दिस इज़ द रीज़न। अब सोचेंगे भी शनि आया है, वहाँ पर बैठा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं किया, तो उसने जो कर सकता था वो कर लिया। बाकी जो जन्म का शनि और ये गोचर का राहु और दशाएं जो कर रही हैं, जो नक्षत्र कर रहे हैं, वो हो रहा है। ये मैंने एक बेसिक चीज़ें बताई, डिटेल और भी हो सकता है, इसमें डीप में जा सकते हैं, आपके बहुत सारे चार्ट होते हैं वो देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। तो ये एक है, और यहाँ पर आपके फैमिली के साथ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। राहु बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी करवाएगा, तो वो क्लैरिटी आपको भी करनी पड़ेगी अगर आप गलत है तो, और आप सही है तो भी। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, सामने भी होगी, तो फैमिली से डिस्टेंस बढ़ेगा। तो वो चीज़ समझना ज़रूरी है और उसके हिसाब से चलना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो है आपकी वाणी में शनि वहाँ पर है, आप बहुत शांत हो जाएंगे और एक गंभीर मुद्रा में रहेंगे बिकॉज ऑफ सैटर्न। जुपिटर भी वहाँ आने वाले हैं, शनि गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, आपकी वाणी के लिए अच्छा। गुरु लेकिन कारक स्थान में है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी होगी। क्या होगी जब गुरु आएंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि की वजह से आपकी स्पीच थोड़ी हार्श हो जाएगी, दूसरों को पसंद नहीं आएगा आपका बोलना। और एक तो शनि वहाँ पर है, शनि उस स्थान के मालिक है और वहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ से राहु की दृष्टि है, तो आप सीधा फायरिंग करेंगे लोगों पे, जो भी करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, अननोन भी है, उनके लिए भी आप सीधा, क्योंकि आप सिचुएशन से अभी जो राहु केतु चल रहे हैं, 7th हाउस का राहु और केतु 1st हाउस में, और बाकी सब चीज़ों से अगर बहुत थक गए हैं, परेशान हो गए, तो उसका इफेक्ट ये राहु में आपकी वाणी में दिखाई देगा। तो फिर आप किसी को भी बख्शेंगे नहीं, और ये चीज़ थोड़ा कम करना चाहिए आपको, थोड़ा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, थॉट्स को और उन सबको। उसके लिए आप प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन वो सब कर सकते हैं, सबसे बेस्ट इलाज वो है। और ये चीज़ समझ के चलिएगा कि ये राहु जब तक 1.5 साल यहाँ रहेगा, तो 1.5 साल में मेरी वाणी जो है उस पर ये इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो मुझे बिना वजह का कहीं रिएक्शन नहीं देना है, नहीं बोलना है। तो
तो वो अच्छा रहेगा। सो ये मेजर पॉइंट्स थे सजिटेरियस असेंडेंट धनु लग्न के लिए, और बाकी लग्नों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।